जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। ऐसी मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियाँ आपका इंतजार कर रही हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 की जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसके बारे में हम विस्तारित रूप से यहाँ चर्चा करने वाले हैं। ये जो भर्ती है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी एक OMR जो सीट होती है उसको भरने के एक नियम और लागू कर दिया है। क्या कि इसने भी जो OMR सीट में 4 ऑप्शन आया करते थे, ए, बी, सी और द वाले, अर्थात ABCD वाले, उसमें भी इसने 5वां ऑप्शन भी इसने भी जोड़ दिया है। विशेष तौर से ध्यान रखना है। इस भर्ती में कुल पद हैं 5934, जो नॉन TSP के लिए है 5281, जबकि TSP एरिया के लिए है 653 पद। इसके फॉर्म है वो ऑनलाइन अप्लाई किए जाएंगे। और कौन सी वेबसाइट इसके लिए उन्होंने जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो दे रखी है, क्या rsmssb.rajasthan.gov.in अथवा rssb.rajasthan.gov.in इन पर हम ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए OTR अनिवार्य है। OTR क्या होता है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर ये करवाया हुआ नहीं है तो पहले ये रजिस्ट्रेशन करवाइए, फिर SSO ID के माध्यम से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो OTR है वो SSO ID के माध्यम से ही रजिस्टर्ड होता है। इसलिए ध्यान करना है कि OTR करवाना अनिवार्य है। दोबारा शुल्क नहीं होगा। जिसने OTR पहले से करवा रखा है उसका कोई शुल्क नहीं लगेगा, वो केवल SSO ID के माध्यम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। महिला भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाड़ियों, विशेष योग्य जनों को आरक्षण क्षितिज होगा। मतलब इनके लिए विशेष पद अलग से नियोजित किए हुए हैं, उनके लिए सुरक्षित रखे हुए हैं, इनको वरीयता अलग से दी गई, उनको महत्व दिया गया है। ये भर्ती जो है वो 10वीं पास योग्यता वालों के लिए है। अब 10वीं पास योग्यता मिनिमम रखी गई है। अगर आपकी योग्यता हाई है तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं। राजस्थान सरकार ने बीएड वालों के लिए बहुत सारी वैकेंसियां निकाल रखी है। इसके अलावा ग्रेजुएशन के लिए भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, जैसे LDC है, पटवारी, ग्राम सेवक है, और वही बीएड वालों के लिए फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड ऐसी वैकेंसियां निकाल रखी है। अब राजस्थान सरकार ने सोचा कि ऐसे भी बहुत सारे राजस्थान के युवा साथी हैं जिन्होंने किसी कारणवश, परिस्थितिवश, पिछड़ेपन की वजह से अपने 10वीं पास करके आगे की पढ़ाई छोड़ दी। उन युवाओं को भी एक यहाँ मौका दिया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। राजस्थान सरकार ने उन युवाओं के लिए भी बहुत अच्छा ये सोच रखी है और बहुत बढ़िया उनके लिए वैकेंसी भी डाली हुई है कि उन दोस्तों को भी, उन भाइयों को भी, उन बहनों को भी इसमें शामिल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थान सरकार। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या है? सेकेंडरी व इसके समतुल्य अर्थात 10वीं पास होना जरूरी, ये मिनिमम योग्यता है। इसके अलावा हाई योग्यता कुछ भी हो सकती है। देवनागरी लिपि व राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना अनिवार्य है। देवनागरी लिपि मतलब हिंदी का ज्ञान होना जरूरी है। साथ साथ में राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना जरूरी है। मतलब ये तो सबको होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये जो फॉर्म है वो राजस्थान के बाहर के लोग भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको OTR का अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और उनको उनका शुल्क भी देना होगा। ठीक है। अब ये वैसे यहाँ देवनागरी लिपि व राजस्थान संस्कृति का ज्ञान ये देकर के यहाँ हमें बताया गया है कि हम राजस्थान के युवा जो हैं उन्हीं को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। इनकी आयु है वो 1 जनवरी 2024 को मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष की आयु, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन वर्गानुसार छूट भी दी गई है, जैसे SC ST OBC इनको जो है वो छूट दी जाती है, वैसे इस भर्ती में भी छूट दी गई है। आवेदन दिनांक है वो 13/10/23 से 11/11/2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसका जो परीक्षा दिनांक है वो अप्रैल जून, यानी अप्रैल मई जून इन 3 महीनों के मध्य ये है
परीक्षा हो सकती है, लेकिन इसकी कोई फिक्स डेट अभी नहीं आई हुई है। परीक्षा की स्कीम व पाठ्यक्रम, इसका परीक्षा शेड्यूल क्या है, प्रश्न पत्र का भाग और प्रश्नों की संख्या, कुल अंक और परीक्षा अवधि। देखिए ये इस जो प्रश्न पत्र है वो दो भागों में आएगा, भाग ए और भाग बी। भाग ए में 105 प्रश्न होंगे और अंक कितने होंगे, वो 105 अंकों का ही होगा। इसके अलावा भाग बी है उसमें 45 प्रश्न होंगे और उसके अंक भी 45 ही होंगे, अर्थात प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का हुआ। टोटल जो प्रश्न है वो 105 प्लस 45 यानी 150 हो गए। और इस 150 प्रश्नों को करने के लिए 3 घंटे का समय हमें मिलने वाला है। जो प्रश्न पत्र है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, वैकल्पिक प्रकार का होगा, मतलब अवैध उसमें हमें दिखाई देंगे। प्रत्येक सही प्रश्न 1 अंक का होगा और गलत पर 1/4 अंक काटा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें माइनस मार्किंग है। प्रत्येक 4 क्वेश्चन अगर हम गलत कर देते हैं तो 1 नंबर कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पाठ्यक्रम क्या है, भाग 1 जो है उसके अंक भार, अर्थात भाग ए है उसमें जो 70% सिलेबस आएगा, 70% सिलेबस 105 अंक का होगा। जबकि भाग बी है उसको 30% भाग बी है वो 30% का आएगा, अर्थात यहां से प्रश्न कम आने वाले भाग बी से, और उसके अंक भार 45 होंगे, अर्थात 45 नंबरों का भाग बी आएगा और भाग ए वह कितने नंबरों का आएगा, 105 नंबरों का आएगा। ठीक है, प्रश्न कितने आएंगे ये मैंने यहां आपको ऊपर से बता रखा है। प्रत्येक भाग में 40% अनिवार्य है। बहुत खास बात है ये कि प्रत्येक भाग में 40% अनिवार्य है। ये बात विशेष तौर से ध्यान रखने वाली बात है, और ये जहां शर्तें लागू होती है वहां मेरिट लिस्ट है वो डाउन जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दोस्तों हमें ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा अंकों का है, ज्यादा प्रश्नों का है, ये भाग तैयार कर ले और ये ना करें, तो यहां हमारे पूरे में से पूरे नंबर है और यहां हमारे 40% का जो क्राइटेरिया वो हमने पार नहीं किया तो हम परीक्षा से बाहर हो जाएंगे, मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि यहां दोनों भागों में 40% अंक आने जरूरी हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये हो गई इस भर्ती से संबंधित बातें, लेकिन यहां मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर इसका पीडीएफ आपको लेना है, इस विज्ञप्ति का पीडीएफ लेना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पूरे विस्तारित रूप से आपको ये विज्ञप्ति दिखा रखी है, उसमें यह भी दिखा रखा है कि भाग ए में कौन कौन से टॉपिक आएंगे। जैसे भाग ए में 10वीं तक की साइंस और गणित आएगा, इसके अलावा 10वीं तक का जीके, राजस्थान जीके जो होता है वो आएगा, जैसे कि इतिहास है, नॉर्मल राजस्थान का जो राजनीतिक है, और इसके अलावा भूगोल है वो आने वाला है। ठीक है, और कला संस्कृति पर विशेष तौर से इसमें जोर दिया गया है, इतिहास भी आने वाला है थोड़ा बहुत। जैसे भाग बी है, इसमें क्या होता है, पशुओं से संबंधित, जैसे पशुओं की जो नस्लें हैं कौन कौन सी है, कौन सी नस्ल के पशु को कितना दूध होना चाहिए था, और उसका जो रहने का आवास है वो किस टाइप का होना चाहिए। इसके अलावा उनका बधियाकरण कैसे किया जाता है। इसके साथ साथ पशुधन में हम जो आय का जो स्रोत है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। इनके अलावा पशुओं कौन कौन से पशुओं के लिए कौन कौन से प्रकार का चारा है वो महत्वपूर्ण होता है, उसके पौष्टिक आहार क्या क्या हैं, ये सब उसमें पूछे जाते हैं भाग बी में। भाग बी थोड़ा सा, क्योंकि ये सामान्य ज्ञान जैसे गणित है, विज्ञान है, सामान्य ज्ञान है, ये सब हम हर भर्ती में पढ़ते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कम रहता है। विशेष तौर से पशुओं की नस्लों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा यहाँ, ये मुझे लगता है ऐसा
के पशुओं के नस्ल के, और आपको ये भी पूछा जाएगा नस्ल के हिसाब से पूछा जाएगा कि उसके लिए कौन सा पौष्टिक होना जरूरी है, कौन सा पौष्टिक चाहिए उसको, और उसको प्रति जो उस प्रकार के नस्ल के, जिस प्रकार की नस्ल कोई भी नस्ल बताएगा उस प्रकार की नस्ल के पशुओं को दूध कितना होना चाहिए, ये सब इसमें पूछने वाला है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।